देखिए, आप सब जानते हैं कि सरकार के अंदर मंत्रियों की पोजीशन क्या है। आज तक कोई मंत्री एक भी घोषणा नहीं कर पाया है, और घोषणा कर दी है तो वो पूरी नहीं हो पाई है। एसओजी तक की घोषणा मंत्री कर चुके हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जब सुबह नौहर का एक मामला आया जिसके अंदर बाईपास का निर्माण होना था, सत्ता की ताकत देखिए कि हमारे समय में नौहर का बाईपास स्वीकृत हुआ, सड़क का काम शुरू हो गया, अर्थवर्क हो गया, और अर्थवर्क होने के बाद भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उस पूरे बाईपास का जो रूट है वो डाइवर्जन कर दिया, और रूट डाइवर्ट करके ये कह दिया गया कि यहां तो जो है लोगों का ऑब्जेक्शन है। 15 किलोमीटर की सड़क में 2 लोगों का ऑब्जेक्शन बता रहे हैं, वो भी पहले कोई ऑब्जेक्शन था नहीं, लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि ये लोग विकास नहीं चाहते हैं, अपने लोगों को फायदा देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जब बात आई आमेर के अंदर अचरोल सैटेलाइट हॉस्पिटल की, क्योंकि वो अचरोल का सैटेलाइट हॉस्पिटल हमारी गवर्नमेंट ने वहां सैंक्शन किया था, लेकिन इन लोगों ने उस सैंक्शन सैटेलाइट हॉस्पिटल को किसी बीजेपी की विधानसभा में शिफ्ट कर दिया। और जब माननीय सदस्य पूछते हैं तो मंत्री जी जवाब आमेर का देते हैं, और जब मैं उनको बताता हूं तो उनको दिक्कत होती है कि आप बार बार क्यों पूछते हैं। यानी कि हम पूछे भी नहीं, यानी क्वेश्चन आवर में ही क्वेश्चन नहीं पूछे, विधानसभा में इनसे सवाल नहीं पूछे, तो भाई कहाँ पूछेंगे। तो इनको हमारे पूछने से क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो यही इनसे ही पूछना चाहता हूं। इनको दिक्कत यह है कि इनके पास सामान नहीं है, आधा समय निकल चुका है, और बजट जो है तीसरा बजट आ गया इनका, अब कोई लेना देना तो है नहीं। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, युवा मामले, उद्योग, क्या स्थिति है, सबसे पहले तो उद्योग में ही पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हो कि हमने 35 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं, तो आज तक आपने वो नहीं बताया कि 35 लाख करोड़ के एमओयू कहां किए हैं, किससे किए हैं। दूसरा, आप कह रहे हो कि उनमें से हमने 8 लाख करोड़ के धरातल पे उतार दिए, तो वो भी आप नहीं बता रहे हैं कि आपने धरातल पे कहां उतारे हैं। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, अपने मित्रों को फायदा देने के लिए सिर्फ जमीन आवंटन करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहता हूं। युवाओं के लिए जिस प्रकार से नशे की गिरफ्त में ये युवा जा रहा है, उसके लिए कोई प्लान ये सरकार नहीं लेके आई। बेरोजगारी भत्ता तक ये समय पे नहीं दे रहे हैं, न उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, न उनकी राशि बढ़ा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पे इन लोगों ने कर रखी है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ गुमराह करने वाला काम ये पर्ची सरकार कर रही है। विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खोखले दावों के अलावा कुछ भी नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।